जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के चतुर्भुजों के कुछ गुण देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे समांतर चतुर्भुज के गुण। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक, तथा समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसमें दो विकर्ण होते हैं। अब चलिए देखते हैं इसके गुण। इसका गुण पहला है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए इसको मैंने नाम ए, बी, सी, डी और इसको ओ दे दिया, ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख का मतलब सामने वाली, जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, ठीक। तो यहां हम लिख सकते हैं भुजा कौन सी? ए बी। ए बी बराबर किसके हो जाएगी? डीसी के। और एडी, भुजा एडी, एडी बराबर किसके हो जाएगी? बीसी के, ठीक। अब दूसरी प्रॉपर्टी, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक। सम्मुख कोण मतलब सामने वाला कोण। जैसे ये एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के, एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल बी के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कोण ए बराबर कोण सी के और कोण बी बराबर कोण डी के, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक। समद्विभाजित का मतलब दो समान भागों में बांटना, मतलब इसके विकर्ण यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहां से एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी लंबाई OA की होगी ये वाली, उतनी ही लंबाई OC की होगी, और जितनी लंबाई OD की होगी उतनी ही लंबाई OB की होगी। तो यहां हम लिख सकते हैं कि OA बराबर OC, और क्या लिख सकते हैं? OB बराबर OD, OB बराबर OD। चौथा, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। चौथा गुण है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक। अब आसन्न कोण कौन से हो गए? जैसे कोण ए और बी, पास पास वाले दो कोण, ये क्या हो गए? आसन्न कोण। कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना? 180 अंश। क्यों? आसन्न कोण है। और कोण बी और कोण सी भी ले सकते हैं, तो कोण बी और कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। क्यों? आसन्न कोण है। कोण सी और कोण डी भी, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। क्यों? आसन्न कोण है। कोण डी और कोण ए भी ले सकते हैं, तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना? 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये आसन्न कोण है, ठीक। तो इतनी समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टियां थी, इनको आपको याद रखना है, तभी आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब देखते हैं समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी। समचतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी है? जितनी प्रॉपर्टी है समांतर चतुर्भुज की, सेम प्रॉपर्टी समचतुर्भुज की है, ठीक। एक प्रॉपर्टी बल्कि इसमें एक्स्ट्रा है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज की पहली प्रॉपर्टी क्या थी? कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती, वही समचतुर्भुज की भी है, ठीक। सम्मुख भुजाएं इसकी भी बराबर होती हैं।
सम्मुख कोण इसके भी बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के। इसके विकर्ण भी एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं वहां से समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो समचतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। समचतुर्भुज की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसको अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। क्या लिख दे रहा हूं? समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी प्रॉपर्टी हमने समांतर चतुर्भुज में पढ़ी थी, किसमें? इस समांतर चतुर्भुज में, वो सारी प्रॉपर्टी समचतुर्भुज की भी होती है। किसकी होती है? समचतुर्भुज की भी। इसकी भी दोनों सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक प्रॉपर्टी इसकी एक्स्ट्रा है कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि विकर्ण ये जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितना का? 90 डिग्री का, 90 का। तो इसकी एक प्रॉपर्टी लिख लेंगे, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ठीक, बाकी सारी प्रॉपर्टी वही रहेगी समांतर चतुर्भुज वाली। अब चलते हैं आगे। आयत में, आयत क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत कहलाता है। ठीक, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इसमें भी समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं? सारे गुण। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण। समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं? सभी गुण होते हैं। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये भी लिख लेते हैं। इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अगर हम इसको नाम दे दें ए, बी, सी और डी, तो कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी बराबर, कोण डी, सब कोण एक दूसरे के बराबर होंगे और किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री के। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी, विकर्ण बराबर माप के होते हैं। विकर्ण की लंबाई क्या होती है? बराबर। तो देखिए, इसमें यहां से यहां जो विकर्ण होते हैं, यहां से कहां? यहां, और एक विकर्ण कहां होता है? ये वाला। इनकी जो लंबाई होती है बराबर होती है। विकर्ण, तो इसको लिखेंगे विकर्ण बराबर माप के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि AC, जितनी लंबाई AC की होगी उतनी ही लंबाई किसकी होगी? BD की। ठीक, अब चलते हैं वर्ग में। अब वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण भी बराबर हो, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। इसमें भी समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। ठीक, बल्कि इसमें सभी के गुण होते हैं। वर्ग में समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, सभी के गुण होते हैं। इसका मतलब अगर हम नाम दे दें इसको ABCD, तो इसकी भी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। AB बराबर DC की, और DA बराबर हो जाएगा CB के, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, इसकी भी और इसके भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, इसमें भी दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक, और इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। जितनी भी प्रॉपर्टी आपने अभी वर्ग की पढ़ी है, आयत की पढ़ी है, समांतर चतुर्भुज की पढ़ी है, समचतुर्भुज की, सारी प्रॉपर्टी वर्ग में आ जाती है। अब थोड़ा अलग है तो पतंग, देखते हैं पतंग को। पतंग क्या होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं की युग्म बराबर हो। आसन्न भुजाओं मतलब पास पास वाली भुजा, जैसे ये वाली भुजा
इसके आसन भुजाएं, ठीक, इसके पास वाली भुजा तो ये आसन भुजाएं, ये दोनों आसन भुजाएं बराबर होती हैं और ये दोनों आसन भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। तो आसन भुजाओं के युग्म इसमें बराबर होते हैं। मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी कि इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, ठीक ना, इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। इसका मतलब क्या कि ये विकर्ण जो है यहाँ पे ये वाला, ठीक, और ये वाला विकर्ण यहाँ पे जो कोण बनाएंगे कितने डिग्री का बनाएंगे, 90, 90, इधर भी 90 और इधर भी 90, क्योंकि एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो लिख लेंगे पहली प्रॉपर्टी, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। एक विकर्ण, यहां पे समझने की बात है, एक विकर्ण, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला विकर्ण जो है AC, ये विकर्ण इस विकर्ण VD को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब जितनी लंबाई यहाँ पे BD की होगी आपके, किसके, BD की, उतनी ही लंबाई किसकी हो जाएगी, सॉरी जितनी, यहाँ पे अगर O नाम दे देते हैं, देखिए थोड़ा ना, यहाँ पे अगर इसको O नाम दे दे, जितनी लंबाई OD की होगी, किसकी, OD की, उतनी ही लंबाई होगी OB की। बट यहाँ जितनी लंबाई OA की है वो बराबर नहीं है किसके, OC के, ठीक ना। यहाँ पे ये वाला विकर्ण, विकर्ण AC विकर्ण DB को समद्विभाजित करता है, मतलब विकर्ण DB को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक। अब देखते हैं प्रॉपर्टी इसकी तीसरी, ये कोण जो कौन सा है, B, कोण B बराबर होता है कोण M के, यहाँ पे कोण B बराबर होता है कोण D के, ठीक। कोण B किसके बराबर होता है, कोण D के, ठीक। बट कोण जो यहाँ पे A है ये बराबर नहीं होता है किसके, कोण C के, ये याद रखना है यहाँ पे आपको, ठीक। तो ये थी सारी प्रॉपर्टी चतुर्भुजों की, इनको आपको याद रखना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।